गाइस, दिस इज साक्षी। और आज हम जिस पॉलिटिकल फिलोसोफर की बात करने वाले हैं उनका नाम है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और उनका टाइम पीरियड जो है वो 1588 टू 1679 है। ओके फ्रेंड्स, और उनकी बुक का नाम जो है वो है लिवायथन। अब दोस्तों, किसी भी पॉलिटिकल फिलोसोफर को समझने के लिए हमें उनकी कंडीशन के बारे में जानना होगा कि उनका जन्म किस कंडीशन में हुआ था, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, क्या लड़ाई हो रही थी या वॉर की सिचुएशन थी, कैसी सिचुएशन थी। ठीक है, अगर हम उस कंडीशन को समझ जाते हैं तो हमें किसी भी पॉलिटिकल फिलोसोफर को समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ही हैज़ विटनेस्ड सिविल वॉर इन ब्रिटेन। अब जब इनका जन्म हुआ था तो ब्रिटेन में जो है सिविल वॉर हो रहा था। ठीक है, सिविल वॉर जो है वो पार्लियामेंट्री और मोनार्की के बीच वॉर था। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री क्या होता है? पार्लियामेंट्री होता है कि इलेक्शन के थ्रू लोग चुन के आते हैं और मोनार्की विदाउट इलेक्शन। ठीक है, तो इसी बीच ब्रिटेन में सिविल वॉर हो रहा था और ये सब कुछ थॉमस हॉब्स देख रहे थे। ठीक है, देयर वॉज कंप्लीट एनार्की एंड देयर वॉज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। अब जब सिविल वॉर हो रहा था तो वहाँ पे लोगों एनार्की की सिचुएशन थी। एनार्की क्या होता है? एनार्की मतलब कि कोई भी शासन करने वाला नहीं था, कोई भी शासित होने वाला नहीं था। ठीक है, कोई जस्टिस नहीं था, कोई लॉ, कोई रेगुलेशन, कुछ नहीं था वहाँ पे। तो जब रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? सिक्योरिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल भी नहीं होगी लोगों के पास। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा हमारे इस वीडियो का पूरा ओवरव्यू है। ठीक है, इसी के अराउंड जो थॉमस हॉब्स है वो अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को बिल्ड करते हैं। तो इन ऑर्डर सेल्फ प्रिजर्वेशन बिकेम द कंसर्न ऑफ द फिलॉसफी ऑफ हॉब्स। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब खुद की रक्षा करना, यही पॉलिटिकल फिलॉसफी थी थॉमस हॉब्स की। ठीक है, इस फील्ड में वो अपना कंसर्न जो है वो व्यक्त कर रहे थे कि सिचुएशन कैसे स्टेबल होगी। वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी तो सिचुएशन जो थी अनस्टेबल थी। ठीक है, एनार्की सिचुएशन थी, कोई रूल रेगुलेशन, कोई जस्टिस, कुछ भी नहीं। तो क्या होता है? ही वॉज द फर्स्ट थिंकर टू गिव द थ्योरी ऑफ राइट टू लाइफ एंड सॉवरेनिटी। अब उन्होंने थ्योरी ऑफ राइट टू लाइफ दिया था और सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। थॉमस हॉब्स जो हैं वो साइंटिफिक हैं, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं। वो आइडियलिस्ट नहीं है प्लेटो की तरह। ठीक है, वो साइंटिफिक है क्योंकि उस टाइम पे एनलाइटमेंट का पीरियड था। ठीक है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड था वो, तो इसीलिए वो साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं। और वो जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो न्यूटन से इन्फ्लुएंस हुए थे क्योंकि न्यूटन ने काफ़ी सारी थ्योरी दी थी और वो भी साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक बेस्ड पे। तो वो आप कंडीशन को समझिए, उनके आसपास इस तरीके की कंडीशन थी, इसीलिए उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का कंसर्न जो है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन था और साइंटिफिक मेथड को उन्होंने अप्लाई किया। किससे इन्फ्लुएंस होके? एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एनलाइटमेंट का पीरियड था और सेकंड जो है वो न्यूटन। और भी काफ़ी फिलोसफर थे जिनसे वो इन्फ्लुएंस हुए थे। तो उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है थॉमस हॉब्स की, वो कुछ सर्टेन क्वेश्चंस के अराउंड घूमती है। ठीक है, अब वो सर्टेन क्वेश्चंस क्या हैं? वो बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं वहाँ के, उनको स्टेट का मतलब नहीं पता है। ठीक है, स्टेट का हमें आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, हमें स्टेट की बात क्यों मानना चाहिए, ये सारी बात वो अपने इस फिलॉसफी में इसका आंसर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमें इसको साइंटिफिक तरीके से जानना होगा। अब वो हम स्टेट्स का हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर देखते हैं। स्टेट ऑफ नेचर क्या है हॉब्स का? ये एक हाइपोथेसिस उन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब वो अपने मन से कुछ भी एक परिकल्पना टाइप का उन्होंने क्रिएट किया था। उन्होंने बोला था कि स्टेट
को जानने से पहले हमें एक ऐसे सिचुएशन में जाना होगा जहाँ की स्टेट नहीं है। ठीक है, द सिचुएशन वेयर देयर वॉज नो स्टेट और गवर्नमेंट, जहाँ की कोई स्टेट नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई रूलर नहीं होगा, कोई शासन नहीं करेगा, कोई शासित नहीं होगा। ठीक है, नो जस्टिस, नो रूल। और इस केस में जो ह्यूमन का नेचर वो बता रहे हैं कि इस स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन का नेचर कैसा होगा, ह्यूमन का स्वभाव कैसा होगा। वो होगा द लाइफ ऑफ पीपल विल बी नास्टी, पुअर, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। ठीक है, लोग अपने मतलब वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी, लोग एक दूसरे से लड़ेंगे क्योंकि एनार्की की सिचुएशन है वहाँ पे, और लोगों को पावर चाहिए। ठीक है, और पावर के लिए लोग एक दूसरे को अगर उन्हें जान से मारना भी हो तो वो सोचेंगे नहीं, क्योंकि पावर के चलते। ठीक है, और इस स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमंस को एक राइट मिला हुआ था जो कि था नेचुरल राइट। ठीक है, नेचुरल राइट था जो कि मिला हुआ था एवरी सिटीज़न को। अब ये नेचुरल राइट क्या है? नेचुरल राइट है दोस्तों, एक होता है डिवाइन राइट जो कि भगवान ने बनाया होता है। ठीक है, भगवान ने डिवाइन राइट क्रिएट किया होता है। और जो नेचुरल राइट होता है ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए है, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ की वॉर की सिचुएशन है, जो लोगों की लाइफ है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, इस सिचुएशन में लोगों के पास एक पावर है, नेचुरल राइट। नेचुरल राइट मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद की रक्षा के लिए लोगों को मारना हो तो वो मार दो। ठीक है, तो फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन द स्टेट ऑफ नेचर शो द इन्फ्लुएंस ऑफ एनार्की which was prevailing in England during the time of Hobbes. It is also one reason the Hobbes take the pessimistic view of nature and state of nature. ठीक है, अब इंग्लैंड में ऐसी सिचुएशन थी, इसीलिए वो वहाँ की कंडीशन से इन्फ्लुएंस हुए और इसीलिए वो स्टेट ऑफ नेचर को और ह्यूमन नेचर का जो व्यू है वो पेसिमिस्टिक रखते हैं। पेसिमिस्टिक मतलब एक तरीके से नेगेटिव आप सोच लीजिए, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव मीन्स होता है लोग अच्छे होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। लोग वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं पावर के लिए। ठीक है, अब ये है पीपल आर सेल्फिश बट रैशनल। अब इनलाइटमेंट का पीरियड आ चुका था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया था, तो लोगों के पास जो है रीज़न आ गया था। वो सब कुछ पूछने लगे थे, वो मतलब हर चीज़ पे क्वेश्चन करते थे कि अगर राजा ऐसा है तो राजा क्यों है। ठीक है, वो हर चीज़ में क्वेश्चन करते थे, लोगों के पास रीज़न आ गया था। ठीक है, तो लोग जो हैं थॉप्स के स्टेट ऑफ नेचर में वो सेल्फिश तो हैं बट उनके पास रीज़न भी है। ठीक है, तो जब रीज़न है तो वो ऐसे स्टेट ऑफ नेचर में नहीं रह पाएंगे जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है। ठीक है, जहाँ पे वॉर की सिचुएशन है, तो ऐसे प्लेस पे एक रैशनल ह्यूमन बीइंग कैसे रह पाएगा। तो हैंस टू अवॉइड सच सिचुएशन मैन एंटर इनटू सोशल कॉन्टैक्ट। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लोग जो हैं वो आपस में आएंगे और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण वो क्यों करेंगे? फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक है, एक स्टेट को वो अपने सारे राइट दे देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिजर्व देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए स्टेट को अपने सारे राइट्स दे देंगे। ठीक है, थॉमस हॉब्स ऐसा कहते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब हम ये जो मेथड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, ये थॉमस हॉब्स का मेथड है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। तो वो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विल रिजल्ट इनटू द क्रिएशन ऑफ स्टेट इज़ द थर्ड पार्टी। क्योंकि थर्ड पार्टी स्टेट इसीलिए है क्योंकि एग्रीमेंट हो रहा है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो लोगों के बीच में होगा और थर्ड पार्टी जो है वो स्टेट है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे कि वो पहले ये बताते हैं कि स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए वो पहले ये कंडीशन देते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर पहले देते हैं। वो स्टेट ऑफ नेचर में वो यही बताते हैं कि स्टेट नहीं होगा तो क्या होगा।
ठीक है। और फिर ऐसे सिचुएशन में एक मैन जो है वो अपनी लाइफ को प्रिजर्व नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए लोगों को सोशल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। अब लोग सोशल कॉन्टैक्ट में घुसेंगे तो उनकी जो लाइफ है वो प्रिजर्व रह पाएगी, वो अपने सारे राइट दे देंगे स्टेट को। बस एक राइट वो नहीं देंगे, वो जो कि है सेल्फ प्रिजर्वेशन की। अगर स्टेट किसी व्यक्ति को मारना चाह रहा है तो इस केस में उसके पास राइट है खुद को बचाने के लिए, ठीक है। Contact will result into the creation of state is a third party. State is center for the contact. अब जो स्टेट है वो सेंटर है, ठीक है, सेंटर है कॉन्टैक्ट का, क्योंकि दो लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है। और कॉन्टैक्ट किसको लेके हो रहा है? स्टेट को लेके। दिस स्टेट बी सॉवरेन। अब ये जो स्टेट है वो सॉवरेन होगा। सॉवरेन मतलब अपने आप में फ्री होगा, ठीक है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। देयर वॉज नो अथॉरिटी ओवर मैन। और जो स्टेट है वो मैन के ऊपर अपनी अथॉरिटी कायम नहीं करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स मैन हैज़ ओनली टू ऑप्शन। अब हॉब्स के अकॉर्डिंग लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, आइदर टू लिव इन द स्टेट, या तो वो इस स्टेट में रहे, ठीक है, स्टेट ऑफ एनार्की अंडर द अथॉरिटी ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट, या तो वो स्टेट ऑफ एनार्की में रहे या तो फिर वो अथॉरिटी ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट के अंदर रहे। मतलब ये कि स्टेट की जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, जो उसकी पावर है, वो उसके अंदर रहे। अब वो क्यों ऐसा बोलते हैं? तो स्टेट विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि जो स्टेट होगा वो मैन की जो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ है उसको सिक्योर करेगा। स्टेट विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन हैड एब्सोल्यूट लिबर्टी। दोस्तों यहाँ पे लिबर्टी होगा बट नो सिक्योरिटी। अब लोगों के पास आज़ादी तो थी, मतलब स्टेट नेचर में, हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के पास लिबर्टी तो थी कि वो अपने सेल्फ लाइफ प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो इस केस में अगर उनको किसी को मारना भी है तो वो मार देंगे, तो उनके पास लिबर्टी है जब तो वो किसी को मारेंगे, ठीक है। बट नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। अब उस केस में सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब जो स्टेट हैं एग्जिस्टेंस में आते हैं, मैन हैज़ लॉस्ट ऑल लिबर्टी। अब इस स्टेट में आने के बाद, सोशल कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो लोगों की जो लिबर्टी है वो स्टेट को सौंप दी जाएगी। बट गेंड सिक्योरिटी नाउ स्टेट हैज़ एब्सोल्यूट पावर ओवर मैन अकॉर्डिंग टू। दोस्तों ये थोड़ी गलती टाइपिंग हो गई है, ठीक है। ये लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, मैन विल प्रीफर सिक्योरिटी। अगर लोगों के पास लिबर्टी है और सिक्योरिटी है तो वो सबसे पहले सिक्योरिटी को प्रिजर्व करेगा, सबसे पहले सिक्योरिटी को वो करेगा, मतलब प्रीफर करेगा। ओके दोस्तों, अब मैन हैज़ ट्रांसफ़र ऑल ऑफ हिज नेचुरल राइट एक्सेप्ट वन एग्जाम्पल राइट टू लाइफ और सेल्फ प्रिजर्वेशन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल राइट है, मैन सारे अपने राइट्स स्टेट को सौंप देगा, सिर्फ एक राइट को छोड़ के, जो कि है सेल्फ प्रिजर्वेशन की, ठीक है। दोस्तों हम सेकंड पार्ट में सॉवरेन की बात करेंगे, जो थॉमस हॉब्स का कॉन्सेप्ट था, उनके राइट टू लाइफ की बात करेंगे। ओके दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये हमारे सेकंड पार्ट में होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय।